कल सन्यास के 4 प्रकार कहे हमने। 4 प्रकार के सन्यास होते हैं, 2 बहुदक, 2 कुटील, परमहंस और हंस और परमहंस। तो इसके अंदर किसी को कोई प्रश्न आदि नहीं है ना। आगे कहते हैं कि नेत्र से धरती देखकर पैर रखे। सन्यास के लिए कह रहे हैं कि नेत्र से धरती देखकर पैर रखे, क्योंकि कोई जीव जंतु किसी की भी हिंसा न हो जाए। कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत यानी सत्य से पवित्र हुई ही निकले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चय स्थिति, मन के लिए प्राणायाम रूपी दंड। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है, वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं बन जाता। सही बात है ना। मूल दंड कौन से है? 3 दंड है। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चय स्थिति और मन के लिए प्राणायाम। वाणी के लिए मौन, मौन का अर्थ न बोलना ही नहीं है, मगर विचारों द्वारा जो वाणी निकल रही है उसको आत्मभाव के अंदर विराम करते जाए। जहां से उदय हो रही है वहीं पर उसको विराम ले जाने का प्रयत्न करते रहे, तो वो सतत प्रयत्न करने को एक दंड कहते हैं, जिसको मन का दंड है। फिर शरीर के लिए निश्चय स्थिति, ये वाणी का दंड है। फिर शरीर का दंड है निश्चय स्थिति, बने उतना बिना कारण चेष्टा किए शांति से रहे। फिर तीसरी है मन के लिए प्राणायाम। ये 3 प्रकार के दंड ही यथार्थ में दंड है, जो त्रिदंड संन्यास को धारण करने चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि अतिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। सन्यासियों को चाहिए कि जो जातिच्युत है, यानी कि अपनी जाति से च्युत हो गया है, अपने धर्म से च्युत हो चुका है, या तो गोघाती जो गैया को मारकर खाता है ऐसे गोभक्षी आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्ण की यानी शूद्र की भी भिक्षा वो ले सकता है, किसी की भी भिक्षा लेकर उदर पूर्ति कर सकता है। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेना चाहिए। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग लेना चाहिए, जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए, उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। यानी कि भिक्षा का भाग का किस कौन अधिकारी है? एक तो गुरु, अगर उसके गुरु है, कोई वडील है, बुजुर्ग है, तो पहले तो भिक्षा भाग उसे देना चाहिए। या तो ऐसे बुजुर्ग वडील है जो भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, तो अपना पहला भाग उसको देना चाहिए। इस प्रकार से भिक्षा का भाग पहला उसको देना चाहिए, फिर अपने को भिक्षा लेनी चाहिए। अथवा तो उनके पास गैया स्वान आदि पशु उसके सामने आशा देखकर खड़े हैं, तो उसे भी भिक्षा का एक भाग देना चाहिए। या तो उसके पास कोई याचक आके खड़ा है कि मैं भूखा हूं, मुझे खिलाए, कई बार ऐसे भी याचक आते हैं, तो उसको भी देना चाहिए। बाद में उसको मौन रहकर भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रिय अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे, प्रतिकूल से प्रतिकूल अनुकूल न हो ऐसी विपरीत स्थितियों के अंदर भी शांत और धैर्य रहे, और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। अगर प्रतिकूल स्थिति के अंदर अगर हम स्थिर रहने का प्रयत्न करेंगे तभी तो सर्वत्र परमात्मा दृढ़ होंगे, वरना तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव दृढ़ ही नहीं होगा, तभी दृढ़ होगा। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए।
जो निर्भय स्थान और निर्जन स्थान, निर्जन और निर्भय ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां लोग परेशान करते हो। जैसे कि हमारे जो संन्यास का मेरा जो आश्रम है सूरत मांडवी के पास, तो वहां के पास पहले जमाने में तो वहां आदिवासी का विस्तार था, तो रंगवधू जी महाराज उस स्थान पर पहले तप किया था। मगर आदिवासी लोग आकर क्या करते थे, मुंह में दारू का कुल्ला भर के उसके ऊपर डालते थे और गालियां बोलते थे, तो रंगवधू जी महाराज वहां से भाग गए। तो ऐसी स्थिति को बहिष्कार कहते, क्योंकि जहाँ भजन ही नहीं कर देते थे, जंगल में तो आदिवासी लोग होते हैं बेचारे, उसको तो लंबी पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में से वहां से चले जाना चाहिए। तो जो निर्जन हो और निर्भय हो, निर्भय यानी कि भजन में जो बाधा न डाले, ऐसे निर्भय स्थान के अंदर एकांत में रहना चाहिए। और निर्जन यानी कि जहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो या तो न हो, उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। अगर निर्जन स्थान में लोगों के आने जाने से दूर रहेंगे, जंगल होगा, पशु पक्षी होंगे, पर्वत होंगे, पानी होगा, चरण या नदी होंगे, तो वहां से फल फलादि मिल जाएंगे। पास की बस्ती होगी, वहां से उसको भिक्षा मिल जाएगी। और अगर कोई रोग हुआ शरीर में, तो वहीं से उसको औषध आदि भी मिल जाएंगे वनस्पति के रूप से। और शांत रूप से वो प्रकृति को परमात्मा स्वरूप मानकर शांति से वो भगवान का स्वरूप देखकर भजन करते रहेंगे। क्योंकि सबसे उत्तम भजन सन्यासी का वही है कि प्रकृति को परमात्मा के रूप में देखना, उत्तम से उत्तम भजन वही है। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे, वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। देखा, उत्तम भजन सन्यासी के लिए अद्वैत मार्ग है। अद्वैत मार्ग का यही अर्थ है कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मुझे कुछ करना नहीं है ऐसे मान के नहीं घूमना है, मगर खुद को मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ उसमें अपनी वृत्ति को विराम करने का प्रयत्न करना है, बोलना नहीं, प्रयत्न करना है। तो उसको क्या करना है कि अपने आप को मुझसे अभिन्न, यानी कि अपने आप को भगवान से अभिन्न समझने का प्रयत्न करे। जैसे हमारे हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, पर मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा मुंह है, मेरा शरीर है, मेरा है, मुझसे अभिन्न है। उसी प्रकार से जगत पूरा मेरा है, मुझसे अभिन्न है, सब मेरा ही स्वरूप है। मुझ में ही प्रकृति उत्पन्न होती है और मुझ में ही प्रकृति विलीन होती है। अद्वितीय, जो मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तुझा अद्वितीय दूसरा कोई नहीं है। और अखंड, तेल धारा, जब से मुझे अपने का भान हुआ मैं हूं, तब से ये प्रकृति के रूप में खुद में ही सर्वत्र हूं, मेरे सिवा कोई अखंड रूप से दूसरा है ही नहीं। ऐसा चिंतन उसको करते रहना चाहिए। न मेरा नाश है, न मेरा जन्म है, न मेरा मृत्यु है, यानी कि वो अखंड है। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के संबंध और मोक्ष के ऊपर विचार करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से, इस प्रकार की ज्ञान निष्ठा के द्वारा चित्त के संबंध और मोक्ष के ऊपर विचार करे। चित्त का संबंध क्या है? चित्त का संबंध है पूरी सृष्टि चित्त ही खड़ी करती है, माया का कारण ही चित्त है। चित्त चित्त का बंधन, सॉरी, चित्त का संबंध नहीं, बंधन। चित्त ही ये पूरा सृष्टि का कारण है, वही बंधन का कारण है। और मोक्ष क्या है कि ये चित्त को शमन कर दो और सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरा ही ये सब स्वरूप है, मेरे अंतःकरण में ये मैं सृष्टि खड़ी कर रहा हूँ, और जैसी सृष्टि खड़ी करता हूँ वैसे ही सृष्टि को मैं भुगत रहा हूँ। इस प्रकार की भावना करना है, मोक्ष का विचार है। तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षेप्त होना, चंचल होना ही बंधन है, और उसको संयम में रखना ही मोक्ष है। जो इंद्रिया है, इंद्रियों का चंचल होना, यानी कि कहीं देखना, सुनना, स्पर्श करना, जो जो भी पंच प्रकार के जो अनुभव है पंचेंद्रिय के,
तो पंचेंद्रिय के जो 5 प्रकार के ज्ञान है वो ज्ञान ही असल में आत्मभाव में विक्षेप करते हैं। तो संन्यास के अंदर जितना समय मिले उतना अपने आत्मभाव में रहकर विहार करना उचित रहता है। विक्षेप होना, चंचल होना बंधन है और संयम में रखना मोक्ष है। इसीलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञान इंद्रियों जीत ले। जितना यानी कि उसको परमात्मा ने अंदर विलीन करना। जितने का प्रयत्न करेंगे तो क्या करेंगे? आंख खोलेंगे तो क्या जगत देखना बंद हो जाएगा? नहीं। ऐसे बैठोगे तो क्या आवाज आएगी तो सुनना बंद हो जाएगा? नहीं। तो जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? तो उस प्रकार से जीतने में तो थक जाएंगे। तो जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का ही है, जो सुनाई दे रहा है वो आवाज परमात्मा का ही है, जिसका स्पर्श हो रहा है वो परमात्मा का ही है। उस भावना को अंतःकरण में दृढ़ करने से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है, यानी कि केवल इंद्रिया भगवत स्वरूप बन जाती है। इसी को इंद्रिय विजय कहते हैं। भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले। भोगों की क्षुद्रता समझकर कि भोग अंत में तो नाशवंती है। हमारे दादा गुरुदेव नागजी दादा बड़ा अच्छा कहते थे कि हम लोग खाते हैं, बराबर। खाना खाने के बाद कई लोग व्यक्ति क्या समझते हैं कि भाई चलो खाने में तो अच्छी अच्छी चीजें खा ली, बाद में थोड़ा मुखवास खा लेंगे तो मुंह अच्छा हो जाएगा। तो इतना सारा खाया, लड्डू खाए, पूरी खाई, भजिए खाए, सब कुछ खाया, फिर भी मुंह अच्छा नहीं हुआ। सब स्वादिष्ट ही खाया था, तो वो सब स्वाद कहाँ चला गया? फिर पानी पिया, फिर याद आता है कि चलो मुखवास खा ले, मुंह अच्छा हो जाए। फिर मुखवास खाते हैं, मुखवास खाने के बाद क्या करते हैं? चलो एक बीड़ी पी ले कि मुंह अच्छा हो जाए, तो बीड़ी भी पी लेते हैं। तो जैसे ही मुंह के अंदर आया तब तक उस विषय का अनुभव हुआ, गले के नीचे उतर गया तो दूसरा विषय फिर आके खड़ा रह गया, वो तो विषय वहां नाश हो गया। तो इतना कितना हम लेते हैं, फिर भी क्या उसका अंत आता है? उसका कोई अंत नहीं आता है। खाने के बाद मीठा खाएंगे, मीठा खाने के बाद मुखवास खाएंगे, मुखवास खाने के बाद पान खाएंगे, पान खाने के बाद बीड़ी पिएंगे, एक के बाद एक चालू रखने के बाद भी जो विषय है वो तो वैसे के वैसे अतृप्त खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार सोचना है कि भोग की तो सदा ही क्षुद्रता है, ये कभी भी संपन्न नहीं होता कोई भी भोग। तो इतने वर्षों तक इतना खाया, इतना कुछ अनुभव किया, फिर भी इंद्रिया वैसी की वैसी प्यासी रहती है, वो कभी भी तृप्त नहीं होती है। बस दोपहर को भोजन करते तो लगता है कि अरे शाम को नहीं खा सकेंगे, फिर भी शाम होती है तो फिर से भूख लगती है। तो इस प्रकार से भोगों की क्षुद्रता को समझना चाहिए, उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लेना चाहिए, जो भी मिला है उससे तृप्त रहना चाहिए। अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करें। अपने आप के परम आनंद का अनुभव तब कर सकेंगे जब हमारी 5 इंद्रियों का आनंद को हम अंतर्मुख बना देंगे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरण करता है। केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रिकों की टोली में जाता है, केवल भिक्षा के लिए, बाकी नहीं। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, आश्रम से पूर्व पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहता है। यानी कि बहुदक संन्यास का कहा है कि बहुदक संन्यास व्यक्ति जो पवित्र देश होता है, यानी कि जिसका राजा धर्मग्न होता है, जिसकी प्रजा धर्मग्न होती है। फिर नदी, ऐसी नदी आदि तट के किनारे, पर्वतों में, जंगलों में, और कोई अच्छे आश्रम, कोई महात्माओं के तो अच्छे आश्रमों के अंदर वो पूरी पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े भ्रमण करता रहता है। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करें। वाह, कितना अच्छा कहा। भिक्षा भी कोई पवित्र व्यक्ति के द्वारा ही लेनी चाहिए।
क्योंकि अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो वानप्रस्थी होते हैं वो आगे कहा ना कि खेत को काट लिया जाए, बाद में जो धान पड़ा होता है वो धान चुनकर वो लाते हैं और उनसे वो अपना पूरे वर्ष का गुजरान चलाते हैं, पूरे पूरे वर्ष का। तो इस प्रकार से जो होते हैं वानप्रस्थी आश्रम से ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेत के दानों से बुनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। देखा, कटे हुए खेत से सब ले गए तो फिर जमीन पे बहुत सा बिखरा होता है। और पहले के जमाने में तो खेती में इस तरह से लेने के लिए आने वाले होते हैं तो खेडूत को पता ही होता है, तो समझ बूझ कर ही वो जमीन पे रख देते हैं। पहले समय में तो सीधे जमीन पे ही ठप करते थे पूरे, ऐसे सीमेंट कंक्रीट के तो हॉल तो थे नहीं, तो जमीन पे ही वो गाय की छाण को गोबर से लीप कर उसी में धान के बड़े बड़े वो बनाते थे ढग, और फिर वही अपने घर पे या तो राजा को जो देना वो दे देते थे। तो बहुत सा वहीं पर बिखरा हुआ पड़ा रहता था, जितना भर सके उतना भरते, बाकी बहुत सा ऐसे ही पड़ा रहने देते। तो ऐसे सन्यासी या तो इस प्रकार के जो वानप्रस्थी होते हैं वो विवेक रूप से अपनी जितनी जरूरियात है उतना वहां से ले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दान उन्होंने लिया होता है वो धान्य पवित्र होने के कारण वो धान्य का भिक्षा लेने पर चित्त जल्दी से शुद्ध हो जाता है और उसके बचा कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे। विचारवान जो सन्यासी है वो दृश्यमान जगत को कभी सत्य वस्तु नहीं समझनी चाहिए। जो भी दिखाई दे रहा है केवल परमात्मा का स्वरूप है, केवल भ्रांति रूप है, अभी दिखता है, थोड़ी देर में सब लय हो जाएगा। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक को जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। मन वाणी और प्राण इन तीनों के संघात से, इन तीनों के संग से एक जो माया रूपी विकृति उत्पन्न हो रही है वो ही जगत रूपी एक प्रपंच दिखा रही है। ये सब माया का ही स्वरूप है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला। मुमुक्षु है मगर मोक्ष की अपेक्षा नहीं है, यानी कि और जल्दी से मुझे मोक्ष मिल जाए ऐसा भी उसको चिंता नहीं, बस मुझे भजन करना है, मेरा कर्तव्य है, इतना मुमुक्षु भाव में वो रहता है। मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है, वह चाहे तो आश्रमों में और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि विधानों से परे होकर स्वच्छंद भी विचर सकता है। यानी कि कोई सांप्रदायिक जड़ता की उसको कोई जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक जड़ता छोड़कर वो स्वच्छंद रूप से भगवान के भाव में भी सन्यासी विचर सकता है। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, यानी बुद्धिमान होकर वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन न करे, एक बालक की तरह सरल रहे, निपुण होकर जड़वत रहे, सब कार्यों में निपुण है, फिर भी शांति से एक पत्थर की तरह जगत को देखता रहे, अपने सामने जो हो रहा है उसको देखता रहे, पता है ये कि कैसे होना चाहिए, पूछे तो जवाब दे, बाकी अपने मन के अंदर बुद्धि न खड़ी करे, जड़वत रहे। विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे, विद्वान होकर भी वो पागलों जैसा वर्तन करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होने पर भी पशु वृत्ति से यानी अनियत आचारवान रहे
तो इस प्रकार से सब वेद विधियों को जानने के बावजूद भी वेद विधि की कोई मर्यादा न रखकर पागल अवस्था जैसी अवधूत स्थिति में वो विचरण करे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे रहे, और जहां पूरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई भी पक्ष न ले। उन्हें चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, यानी कर्मकांड के ऊपर ज्यादा भार न दे, पाखंड न करे। पाखंड से तो वो पाप ही करता है, यानी कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है दिखावा करने का प्रयत्न न करे। तर्क वितर्क से बचे रहे, किसी से तर्क वितर्क करके अपना सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न न करे, वरना उसमें अहंकार प्रकट हो जाएगा, वो साधना में विक्षेप करेगा। और जहां पूरा वाद विवाद है वहां से दूर रहे, क्योंकि पता है कि ये दो व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति को भगवान से या वेद से कुछ लेना देना ही नहीं, जिसके आचार में ही कुछ नहीं है, आमने सामने खामखा चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसके अंदर बीच में पड़ के हमें क्या लेना देना। तो उसके अंदर कोई बीच में विक्षेप पक्ष न ले। वह इतना धैर्य हो कि किसी के मन में किसी भी प्राणी को उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्वेग न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान करे तो हे प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से वैर न करे। वाह, ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देते, वैसे एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, पंच महाभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है, क्योंकि सब पंच भौतिक ही है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही विरोध करना है, यानी भगवान का ही विरोध करना है। हे प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समयसर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिल रहे तो हर्ष भी नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वे धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकारों को त्याग दे, आने न दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, देखा, एक जगह बैठा नहीं रहना है, भिक्षा तो अवश्य मांगनी चाहिए, मगर प्रारब्ध के अधीन है। ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणियों की रक्षा होती है। देखा, भिक्षा मांगने से अब क्या होता है, एक तो ऐसे पवित्र सन्यासी भिक्षा मांगने निकलते हैं तो अनेक लोगों का मन पवित्र होता है, उसको प्रणाम करने से या तो जहां से वो गुजरते हैं वो रास्ते पवित्र हो जाते हैं, अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। दूसरा, जो गृहस्थियों के घर पे वो आके खड़े रहते हैं, उस गृहस्थियों के भाग्य खुल जाते हैं, उस गृहस्थियों के बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार मिलते हैं, उन व्यक्तियों की धन की शुद्धि होती है, अन्न की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, दर्शन से उसकी दृष्टि की शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से वो समाज की सेवा ही करता है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से प्राणियों की रक्षा होती है, यानी कि धर्म की, प्राणों की। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। दूसरा एक ये भी अर्थ है कि भिक्षा मांगने से और भिक्षा खाने से, हम संन्यास लेने के बाद भी खाने की इच्छा किस लिए करनी चाहिए, तो केवल प्राणों की रक्षा के लिए। प्राणों की अगर रक्षा होगी तो हम तत्व विचार कर सकेंगे, भगवान में अपनी वृत्ति जोड़ने का प्रयत्न कर सकेंगे, तत्व ज्ञान को हम प्राप्त कर सकेंगे। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले, वस्त्रों और बिछोने भी जैसे मिल जाए वैसे ही काम चला ले,
उनमें अच्छेपन का, बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीलाओं से शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ। देखा, भगवान खुद भी लीलाओं के द्वारा शौच आदि नियमों के पालन करते अवतार लेने के बाद। वैसे ही ज्ञान निष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। दूसरों को ज्ञान देने के लिए गीताजी में भगवान ने कहा ना कि ज्ञानी को भी कर्म करने चाहिए, दूसरों को कर्म की ओर जोड़ने के लिए। तो उसका भगवान ने यह खुलासा किया है कि कर्म यानी शौच, शौच यानी अपना लैट्रिन वगैरह जाके स्नान कर लेना, सुबह को बिना स्नान के कुछ छूना नहीं, खाना पीना नहीं, शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, इसको कहते शौच। फिर आचमन यानी कि मुंह झूठा न रखना, स्नान और दूसरे नियमों की लीला से आचरण करना चाहिए। खुद को कोई जरूरत नहीं है, मगर लोक हितार्थ से वो कर्म उसको करने चाहिए। और शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, यानी कि वो उसके दास न बन जाए, यानी कि झड़ता न आ जाए कि भाई ये नहीं करूंगा तो अरे बाप रे मुझे तो पाप लग जाएगा, इस प्रकार से सोचकर वो न करे, केवल लोक हितार्थ से करे। हमारे गुरुदेव माँ थे तो इतना जब चलता था माँ का 24 घंटे कि माँ को कभी आपको मैं वीडियो बताऊंगा तो ओढ़ सता उसके पपड़ते ही रहते। जैसे ही बात पूरी हुई ऐसे ओठ पकड़ना चालू रहेगा, बात करते करते भी बंद हुए ऐसे ओठ पकड़ते 24 घंटे माँ के जब चालू रहते। फिर भी माँ हर रोज की नियम की माला करती। तो कई बार हम कहते हैं कि माँ आप थक गए हैं तो आप सो जाओ, आपके बदले हम माला कर लेंगे। तो माँ कहती बेटा मैं नियम से नहीं करूंगी तो तुम लोगों को कैसे कह सकती हूँ करो, बोलो। सही बात है ना। ज्ञानी महापुरुष भी हमें आदर्श देने के लिए वो करते, वरना जिसको इतने जप चालू है और सिर्फ भगवान का नाम लेते ही वहीं पर समाधि लग जाती है, दिनों तक समाधि में चले जाते थे वहां, तो ऐसी समाधि स्थिति में उसको माला करने की क्या जरूरत, बराबर है ना, उसको कोई जरूरत नहीं है। मगर लोक हितार्थ से वो माला करते। और जब हम त्यागियों के साथ वहां रहते, मालसर में हम सबको साधना करने के लिए माँ नर्मदा किनारे गए थे, वहां ले गए थे, 4-6 महीने रहते। फिर देवजी काका के घर माँ 15 दिन महीने दिन हम सबको साथ में रखती। तो उस समय अगर हम त्यागी लोग माँ के साथ होते तो माँ पूरा उसी नियम से रहती जैसे हम लोग रहते। माँ दोपहर को हर रोज ध्यान में बैठ जाती, माँ को तो समाधि लग जाती। तो हम लोग कहते कि माँ आप 12 बजे ध्यान में बैठ जाती हो, तो माँ फिर आपको जबरदस्ती जगाना पड़ता है। तो आपको अर्धबाह्य दशा में हो तो न खाती न पीती कुछ न करती, अर्धबाह्य दशा में माँ को कोई फिर भान नहीं होता, फिर जबरदस्ती माँ को मक्खन है, आइसक्रीम है, ऐसी कोई चीजें कानों में ओंकार करते करते खिलाते रहते। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें खाती, माँ शाम को जागती। तो हम कहते माँ आप हमारे साथ क्यों ध्यान करती हो। माँ ने कहा बेटा मैं नहीं करूंगी तो तुमको कैसे कह सकती हूँ तुम करो। तो हमने कहता माँ आप तो सदा समाधि में रहते हो। माँ ने कहा नहीं बेटा, हमें अगर कहना है तो मुझे भी करना पड़ेगा। देखा, ज्ञानी महापुरुष भी अपने जो आदर्श है वो खुद दिखा के कराते हैं, वरना उसको क्या जरूरत है खुद को ध्यान करने की, जो इतनी समाधि अवस्था जिन्होंने प्राप्त की हो रामकृष्ण देव की तरह। फिर भी वो खुद भी ध्यान करती, खुद भी माँ उपवास करती, खुद भी नित्य जप करती और खुद स्नान भी करती। हम लोगों के साथ होती, अगर माँ अपने बच्चों के साथ होते तो माँ शौच आदि करके स्नान नहीं करते, क्योंकि माँ को कुछ जरूरत ही नहीं थी। माँ पूजा करती ना तो माँ की पूजा देखने जैसी होती, ठाकुर जैसी, क्योंकि उसको तो देह का भान ही नहीं रहता भगवान के पास बैठने के बाद। तो ऐसे भगवान का फोटो लेगी, फिर फोटो के ऊपर थूकेगी, थूकने के बाद अपने वो किसे पोंछ लेगी और भगवान को रख देगी शालिग्राम में, तो मुंह में डालेगी, चुगल के निकालेगी, अपने पल्लू से पोंछ कर रख देगी। माँ कहती है कि इसके अंदर गंगा जमुना है क्या?
उसको तो कुछ बना ही नहीं है, मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ है। उसके लिए तो सब ब्रह्मा का ठाकुर की तरह थोड़ी देर में अपनी पूजा करने लगेगी, वो लोटा है तो अपने पर डालने लगेगी। ऐसा माँ को फिर कुछ भान नहीं रहता, जबरदस्ती भगवान के पास से खड़ा कर देने पड़ते। माँ कई बार पूजा करने बैठते तो हम लोग साथ में बैठते आनंद लेने के लिए, फिर माँ को ओंकार करके बहुत से और माँ को फिर खड़ा कर देते थोड़ी देर के बाद। तो मैं इस तरह से पूजा करती पागलों की तरह, क्योंकि उसके लिए तो सब ब्रह्म है। फिर भी इस स्थिति के अंदर भी कहने का उद्देश्य है कि ज्ञानी को भी पूर्ण ज्ञान के बाद भी अगर अपने नियमों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, तो हमको तो कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो जब अम्मा लोग के साथ माँ रहती तो अगर लेटरिन वगैरह में जाती तो तुरंत स्नान भी करती माँ, कपड़े बदला लेती, वरना घर पे होती बच्चों के साथ तो माँ ये नियम नहीं करती। मगर त्यागी लोगों के साथ रहती तब माँ वही नियम से, माँ आनंदमयी भी आप देखो तो वो भी आदर्श से रही कि जहां जिस तरह होती वो शुद्ध ज्ञान में होने के बावजूद भी आदर्श देने के लिए भी ज्ञानी महापुरुष को अपने कर्म करने चाहिए। तो भगवान ने यही कहा है गीता जी में कि अज्ञानियों की तरह ही आप कर्म करो, बराबर है ना। क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती, जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्म के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। जो पहले अज्ञान की प्रतीति होती है वो तो सर्वात्म साक्षात्कार के बाद नष्ट हो जाती है। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर मुझसे एक हो जाता है। कदाचित किसी को मृत्यु तक शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त न हो, थोड़ी सी झलक प्राप्त हो गई हो, अगर उसके अंदर जगत के अंदर भेद बुद्धि रह गई हो, फिर भी वो मृत्यु के बाद शुद्ध आत्म भाव में चला जाता है। हे उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्य की बात सुनो। अब वैराग्य क्या होता है, ये ज्ञान की बातें हुई। सन्यास के दो विभाग हैं, सन्यासी के दो गुण होने चाहिए, एक तो वैराग्य और एक ज्ञान। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के सन्यासी कभी नहीं शोभता। जिस सन्यासी के अंदर ज्ञान नहीं है और जिस सन्यासी के अंदर वैराग्य नहीं है वो हास्य के पात्र बनता है। अब ज्ञान की बात हो गई, अब वैराग्य की बात आती है। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों में न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे। वाह, कि अगर वो नहीं जानता है कि भगवत चिंतन कैसे करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, जो भगवत चिंतन में तन्मय रहते हैं, सिर्फ उसकी सेवा और उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे महापुरुष के सानिध्य से हमारे अंतःकरण में वो सृष्टि अपने आप प्रकट हो जाएगी। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उसकी सेवा करे। गुरु ही हमारे लिए भगवान है ऐसा समझकर, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष में कौन है, भगवान ही प्रत्यक्ष है, वो तो पूर्ण सत्य बात है। एक बार माँ से मैंने सत्संग किया था, हम 3-4 भक्त लोग बैठे थे, तो हम लोग कहते थे कि माँ आप स्वयं ही भगवान रूप हो। तो माँ हंसने लगी कि आप स्वयं परमात्मा ही हो, परमात्मा दूसरे में देखने कहाँ जाए। तो माँ हंसने लगी। तो मैंने माँ को कहा कि माँ हम लोग बोलते हैं कि आपके अंदर भगवान है, पर आप तो हम लोगों में प्रत्यक्ष परमात्मा देखते ही हो, मगर आप बोलते नहीं हो। तो मैं और गड़गड़ाहट हंसने लगी।
सही बात है ना। वो तो असल में हमको हकीकत में ब्रह्म रूप देखते हैं, हम तो दिखावा करते हैं कि आपके अंदर भगवान है। सही सी बात है ना। हमको देख देख के कितना देखेंगे, भगवान क्या है हमें तो पता नहीं, सिर्फ बोलते हैं। वो एक विभूति के रूप में होने के कारण हम बोलते हैं कि आप तो स्वयं ब्रह्म रूप है, आप तो स्वयं भगवान ही है। तो हम तो एक बोलते हैं, अंतःकरण में भगवान क्या है वो अभी हमें पता ही नहीं, मगर वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। वो तो पूरी सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप देख रहे हैं। वो जितना हमारे अंदर भगवान देख रहे हैं, उससे 10% भी हम उसमें भगवान नहीं देख सकते। हम तो एक मान्यता पकड़ के बैठे। सही बात है ना। तो फिर भी हमें महापुरुषों के अंदर, जो अगर परमात्मा सर्वत्र है तो महापुरुषों के अंदर तो परमात्मा है ही, तो उसको भगवान के रूप में देखने में कोई दोष नहीं है। तो गुरु को भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप मान के सेवा करो। किंतु जिनसे पंच इंद्रिया और मन इन छयों पर विजय नहीं प्राप्त किए, जिसके इंद्रियों रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी शास्त्र बिगड़े हुए हैं, और जिनके हृदय में न ज्ञान है और न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी वेश धारण करके पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाशी कर रहा है और अपने पूज्य देवता को, अपने आप को और अपने हृदय को स्थित मुझको ठगने की चेष्टा कर रहा है। देखा, ऐसे व्यक्ति में भगवान गिन के इसकी सेवा करनी नहीं चाहिए। कभी दंभी व्यक्तियों का संग करने से हमारे अंदर भी दंभ प्रकट हो जाएगा। उसीलिए सही जो है, सही ज्ञान वस्तु लगे वहीं पर हमें समर्पित रहना चाहिए। सभी उस वेश मात्र के सन्यासी वासना एक क्षीण नहीं हुए, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि इस लोक का तो भोग भुगत नहीं सकते, सन्यास का वेश लेके बैठे हैं, बराबर। और परलोक तो उसे मिलने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो उन्होंने अयोग्य काम किया है, दंभ किया है। सन्यास का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। सन्यास के दो मुख्य धर्म हैं, एक शांति और एक अहिंसा। वानप्रस्थ का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। सन्यासी के दो धर्म है शांति और अहिंसा। शांति यानी ब्रह्माकार वृत्ति, वही शांत हो सकती है ना, वरना तो कैसे शांत हो सकती है। शांति यानी ब्रह्माकार वृत्ति। वानप्रस्थ के मुख्य दो धर्म है तपस्या और भगवत भाव। पहले हम तपस्या करेंगे, भगवत भाव में रहेंगे वानप्रस्थ में, तो अपने आप ब्रह्माकार शांत वृत्ति हो जाएगी और सर्वत्र अहिंसा का भाव रहेगा। गृहस्थ के दो मुख्य धर्म हैं प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग। गृहस्थ के दो धर्म हैं, एक तो प्राणियों की रक्षा, यानी कि प्राणियों की रक्षा यानी जो हमारी शरण में उसकी रक्षा करना। घर का जो मेन पुरुष है वो अपनी पत्नी का, माता पिता का, अपने बच्चों की रक्षा करे। राजा है वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, बराबर है ना। और कुटुंब का जो बड़ा है वो अपने कुटुंब वालों की रक्षा करे। इस प्रकार से उसकी रक्षा, प्राणियों की रक्षा। फिर हमारी शरण के अंदर बकरी है, भेड़ है, गाय है, जो भी हमारे पशु पक्षी है, कुत्ता है, जो भी पशु पक्षी हमने पाले हैं उनकी भी रक्षा करें। तो वो गृहस्थ का धर्म है, प्राणियों की रक्षा। और यज्ञ याग, यज्ञ याग, यज्ञ करना, यज्ञ याग करना। तथा ब्रह्मचारी का धर्म है आचार्य की सेवा। ब्रह्मचारी का धर्म है अपने जो वडीले आचार्य है, जिसके पास से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी सेवा करना। इसके लिए भी ब्रह्मचर्य, आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सेवन करे, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये धर्म मुख्य है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए, मेरी उपासना को सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अन्य भाव से अपने वर्णाश्रम के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना रखता है, उसे मेरी अविचल भक्ति
प्राप्त हो जाती है। हे उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोक का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त करे। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं संपूर्ण लोक का एकमात्र स्वामी हूँ, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ, कारण मैं ही ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। चलो 2:45 बजे, मगर मेरी बैटरी एकदम कम हो गई है, कदाचित लैपटॉप बंद हो जाएगा, बराबर। और वायर वो दूसरे आश्रम पे पड़ा है, मैं दूसरी जगह आया हूँ आज, तो सत्संग पूरा कर लेना है। कदाच बैटरी, या तो देखते हैं बैटरी बंद हो जाए तो चिंता मत करना। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, यानी मेरे स्वरूप को जान लेता है। इस प्रकार जो गृहस्थ है वो धर्म पालन के द्वारा भी अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, यानी कि मेरे स्वरूप को वो जान लेता है। गृहस्थ में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, सर्वत्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूपी वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि यह धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लगा दिया जाए तब तो इसमें अनायासी परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो धर्म इसके अंदर बताए उसके अंदर अगर भगवान की भक्ति का पुट लगा दिया जाए, भक्ति को साथ में अगर मिला लिया जाए तो सोने में सुगंध मिल जाएगी। साधु स्वभाव हे उद्धव, तुमने मुझे जो इस प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दिया, और यह बतला भी दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। 19वां अध्याय है भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। तो ये हम कल लेंगे। चलो, हरिओम। चलो, हरे प्रणाम कृष्ण। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अम्मा। जय हरे स्वामी कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा। जय जय हरि। अभी 15 मिनट बाकी है। चलिए मैं थोड़ी सी देर गीता पढ़ती वाला हूँ। होगा क्या? हाँ भाई, भाई जी गीता वाला होगा क्या एकादशी को? हाँ 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 है। हाँ तो कौन सा किसको कौन सा अध्याय करना हाँ, एक है? दो दिन में कर देंगे और देख लेते हैं कौन कौन आता है, अच्छा, पूछ के फिर कर देंगे, है ना। ठीक। 1 से 9 अध्याय तक आधा ही करने में ठीक रहता है। हाँ अपने उतनी जल्दी तो कर पढ़ना नहीं ही है ना सुमन जी? हाँ, पढ़ना है। तो आप मेरे को पढ़ेंगी बता ना? दीजिएगा, पढ़ने के लिए तो मैं रेडी हाँ हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभी 15 मिनट बाकी है, मैं पढ़ती हूँ, है ना, अष्टावक्र गीता। ठीक है। कितने पढ़े थे? चलिए 16वां प्रकरण हम शायद पढ़ रहे थे। इस प्रकरण में कुल 11 सूत्र हैं।
इन सभी सूत्रों में विविध तर्क प्रस्तुत कर अष्टावक्र जी जो संकेत देते हैं उसका सार तत्व यह है कि मनुष्य को शांति एवं मुक्ति तभी मिलेगी जब वह शास्त्रों और संसार से प्राप्त ज्ञान को विस्मृत कर दे। मुक्ति प्रदाता तो केवल आत्मज्ञान ही है और वह मनुष्य के स्वयं के भीतर है। उसको उपलब्ध हो जाने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक व्यावहारिक एवं अनुभूत सत्य है कि मनुष्य सारी दुनिया की सैर कर ले, अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल देख ले, सरसरिताओं, रमणीय सिंधु तटों, बाग बगीचों में भ्रमण कर ले, इन सब से उसे क्षणिक आनंद एवं शांति तो प्राप्त होती है, पर एक समय के बाद वह ऊब जाता है, उकता जाता है, व्यथित हो अपने घर निज धाम की ओर लौटने के लिए व्याकुल हो जाता है। अपने घर आकर जिस शांति, जिस सुकून, जिस आनंद की अनुभूति वह करता है, वह उसे बाहर के स्वर्गिक सुख प्रदान करने वाले स्थानों पर भी नहीं मिलता। यह स्थिति भौतिक जगत की है। ठीक यही स्थिति अंतर जगत की भी है। शास्त्रों, सत्संगों की ज्ञान सरिताओं में व्यक्ति कितना भी गोता लगा ले, कितनी गहराई तक भी अवगाहन कर ले, पर उसे वह आनंद, सुख, तृप्ति और वह शांति नहीं मिल पाती जो उसे अपने हृदय के अगाध ज्ञान सिंधु में उतरने पर मिलती है। अंतर सिंधु में डूबकर ही व्यक्ति को सच्ची शांति प्राप्त होती है, क्योंकि परम शांति, परम आनंद, परम ज्ञान का अक्षय स्रोत तो मनुष्य के अंदर ही। अष्टावक्र जी ने इस 16वें प्रकरण में विविध तर्कों, विविध कोणों से इसी तथ्य को समझाने का प्रयास किया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान मनुष्य के अंदर है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अंतराभिमुख होना पड़ेगा। बाहर की ओर से ध्यान हटाकर अंदर की ओर केंद्रित करना होगा। समस्त बाह्य ज्ञान से, स्मृतियों से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इस स्थिति में व्यक्ति को परम शांति मिलेगी। अष्टावक्र जी आगे बहुत अद्भुत सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि संसार में मनुष्य के दुखों, अशांति का कारण उसके प्रयास है। मनुष्य संसार में धन संपत्ति, यश वैभव, पद प्रतिष्ठा अपने प्रयासों से पाना चाहता है। परमात्मा को भी, शांति एवं सुकून को भी वह प्रयास, प्रयत्न और परिश्रम से पाना चाहता है। भौतिक उपलब्धियों के लिए तो वह आपाधापी और दौड़ धूप में पागलों की तरह लगा ही हुआ है, पर ईश्वर की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति भी वह साधनों और प्रयासों से करना चाह रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बस व्यक्ति यही तो मूलभूत गलती कर रहा है। न तो परमात्मा प्रयास से मिलेंगे और न ही शांति। न परमात्मा प्रयास से मिलेंगे और न शांति से। वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा के शरणागत होकर सहज भाव से कर्म करते जाइए। आपको भौतिक उपलब्धि भी मिलेगी और परमात्मा तथा शांति की भी प्राप्ति होगी। गीता में भगवान ने ऐसी स्पष्ट घोषणा की है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मनुष्य के सामान्य जीवन में भी जो दुख, क्लेश, चिंताएं, तनाव, अवसाद हैं, ये सब अनावश्यक भागदौड़, आपाधापी और प्रयासों के कारण ही है। यदि हम परमात्मा पर भरोसा रख अनासक्त हो निष्काम भाव से कर्म करते जाएं और वे सब कर्म परमात्मा को ही समर्पित करते चले, तो हमें जीवन में अद्भुत शांति, सुकून की प्राप्ति होगी और साथ ही परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकेगा। सुखी एवं मुक्त होने का एक और सुंदर सूत्र अष्टावक्र जी देते हैं। इस संसार में रागी तो दुखी है ही, विरागी भी दुखी है। संसार में रहकर जो संसार के भोग भोग रहा है, जो विषयासक्त है और संसार में रमा है, वह दुखी है। परंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार से अलग हो गया है, विरक्त हो गया है, वह भी दुखी है, वह भी बंधन में है, क्योंकि उसे छोड़ने का दुख है या अहंकार है। अतः ऊपर से तो उसने संसार छोड़ दिया, पर उसके मन में संसार अभी भी बसा हुआ है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सुखी कौन, मुक्त कौन? तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुखी और मुक्त वह है जो वीतरागी है, यानी राग से ऊपर उठ गया है। वीतरागी का अर्थ है जो न रागी है न विरागी है,
जो व्यक्ति राग और विराग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से मुक्त है, निर्द्वंद्व है, उसी को शांति प्राप्त होती है, वही मोक्ष का अधिकारी है। 17वें प्रकरण में अष्टावक्र जी यह बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान का अधिकारी वह है जो अनावश्यक आकांक्षाओं से स्वयं को मुक्त किए, क्योंकि आकांक्षाओं के जाल में उलझा व्यक्ति ज्ञान के इस मार्ग पर चल ही नहीं सकेगा, और यदि चलेगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा दुरूह है। शास्त्रों ने इस ओर संकेत किया है कि शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, कठोपनिषद। और ज्ञान पंथ कृपान कई धारा परत खग्रेस हो ही नहीं बारा, मानस में कहा गया है। तो वे फिर आगे कहते हैं कि जो भोग और योग दोनों के प्रति निराकांक्षी है, ऐसा व्यक्ति तो सदा मुक्त है। न भोग चाहिए न योग चाहिए, क्योंकि संसार बंधन नहीं है, बंधन तो तुम्हारी इच्छाएं हैं। तो किसी भी चीज की इच्छा करना ही बंधन है, चाहे वो भोग की हो चाहे कुछ भी हो। निरासक्त होके करते चलो। फिर वे मुक्त व्यक्ति की कसौटी बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर अविचल बना और स्वस्थ रहता है, वह निश्चय ही मुक्त है। मतलब न राग हुआ न द्वेष हुआ, किसी को देख के अच्छा भी नहीं लगा और बुरा भी नहीं लगा। मनुष्य का काम के प्रति जबरदस्त आकर्षण है और मृत्यु से भी वह अत्यधिक भयभीत रहता है। ये राग और भय ही उसे संसार में आसक्त बनाए रहते हैं। यदि वह काम वासना एवं मृत्यु भय से मुक्त हो जाए तो फिर वह निश्चित ही मुक्त है। अष्टावक्र जी का यह सूत्र मुक्ति को परखने की कसौटी कि हम भी चेक कर सकते हैं अपने आप को। यदि आप समीप में बैठी अतीव सुंदर प्रीति युक्त स्त्री को पाकर अविचल बने रहते हैं और सामने खड़ी मौत को देखकर भी भयभीत नहीं होते, तो समझ लो कि आप मुक्त ही हैं। इस प्रकरण का एक अन्य सूत्र है कि सुख दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। अर्थात समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं। संसार सागर से यदि पार जाना है तो जीवन रूपी नौका को संतुलित बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि नौका डगमगाई तो पार जाना तो दूर, बीच मार्ग में ही वह डूब जाएगी। जीवन नौका का माझी मन है, इसमें उठने वाले विक्षेप मन को विचलित कर देते हैं और तब नाव के डगमगाने और डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन में सुख दुख, संपत्ति विपत्ति आती जाती रहती है। नर का नारी के प्रति और नारी का नर के प्रति स्वभावगत आकर्षण होता है, जिससे मनुष्य वासना के वशीभूत होकर अपने मन पर नियंत्रण खो देता है और उसका मन विचलित हो जाता है। इसी प्रकार संपत्ति और सुख आने पर वह इतराने लगता है तथा विपत्ति और दुख आने पर व्यथित होने लगता है। इन दोनों ही स्थितियों में मन विचलित होने लगता है। मन के विचलन से बुद्धि का संतुलन गड़बड़ा जाता है और भव सागर में जीवन नौका के डूबने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन का संतुलन बनाए रखो, इसे असंतुलित नहीं होने दो। यदि तुम समदर्शी समान हो जाते हो तो फिर तुम संसार सागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकरण का एक अंतिम सूत्र और लेते हैं। न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनाः नित्य प्राप्ता प्राप्तम उपासनुते। अर्थात मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करता है न विषय लोलुप होता है। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। जीवन मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न ही विषय लोलुप होता है, वह तो अनासक्त भाव से जीवन जीता है। ज्ञानी प्राप्त वस्तु का भोग करता है और अप्राप्त की चिंता नहीं करता। अज्ञानी को जो मिला है वह उसमें भी दुखी है और जो नहीं मिला है उसके लिए चिंतित, दुखी, व्यथित एवं तनावग्रस्त है। अतएव ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख
शांति प्राप्त नहीं कर पाता। साधु विषयों से द्वेष के कारण दुखी है और संसारी विषयासक्ति से दुखी। सुखी तो वह है जो इन सब से परे है। अष्टावक्र जी का संकेत यह है कि मुक्ति के लिए, आनंद के लिए संसार से भागना नहीं है, अपितु केवल जागना भर है। संसार को छोड़ने में दुख है और पकड़े रहने में भी दुख है। अतएव छोड़ने पकड़ने की बात न सोचकर सहज भाव से संसार में रहो और प्राप्त का उपभोग करते हुए तथा अप्राप्त की चिंता न करते हुए आनंद पूर्वक जीवन जियो। कितना बढ़िया सूत्र है। भोग भोगना बुरा नहीं है, भोगों में आसक्ति बुरी है। भोग यदि बुरे होते तो परमात्मा उन्हें बनाता ही क्यों, भोगों की रचना ही क्यों करता। संसार एवं संसार की वस्तुएं परमात्मा ने हमारे जीवन के उपयोग उपभोग के लिए ही तो बनाई है, तो फिर उन्हें त्याज्य, निंदनीय, उपेक्षणीय एवं हेय क्यों समझा जाए, क्यों कहा जाए। यदि हम संसार की उपेक्षा करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, तो फिर तो यह उसके रचयिता और निर्माता का अपमान होगा। रचना का निरादर, अनादर करने से तो रचनाकार का अपमान होता है। अतएव भोगों का तिरस्कार करना भी उचित नहीं है। इनमें आसक्त होना, पुनः पुनः उनके भोगने की इच्छा रखना, इन्हें मन में बसाए रखना बुरा है। त्याग भाव से उपयोग करना बुरा नहीं है। ईशोपनिषद के सूत्र तेन त्यक्तेन भुंजी थाह का अनुसरण करते हुए ही भोगों का उपभोग करना चाहिए। अष्टावक्र जी का संदेश यह है कि न तो विषयों से द्वेष रखो और न विषय लोलुप बनो। दोनों ही स्थितियों में विषय तुम्हारे मन में बसे रहेंगे, तुम्हारे चिंतन में बने रहेंगे, जैसे मित्र और शत्रु दोनों तुम्हारे मन में बसे रहते। ऐसे ही विषयों के प्रति जो तुम्हारा त्याग भाव या ग्रहण भाव है, वह विषयों को तुम्हारे मन में बसाए रखेगा। अतएव तुम इसके प्रति उदासीन भाव रखो। इससे विषय तुम्हारे चिंतन में नहीं आएंगे और तुम उनसे मुक्त रहोगे। संसार में तो रहो, पर संसार को मन में मत रखो। संसार में रहने से नहीं, बल्कि संसार को मन में रखने से व्यक्ति के पतन की संभावना रहती है। समुद्र में नाव रहे तब तक तो ठीक है, पर यदि समुद्र नाव में आ जाए, यानी जल नाव में आ जाए, जल नाव से भर जाए, तब तो नाव डूबे बिना नहीं रहेगी। ठीक यही स्थिति संसार एवं सांसारिक विषयों की है। इनके मध्य रहने एवं भोगने में खतरा नहीं है, खतरा तो इनको मन में भर लेने पर उठ खड़ा होता है। अतएव न रागी बनो न विरागी बनो, बल्कि वीतरागी बनो। ऐसा करके आनंद पूर्वक जीवन जीते हुए मोक्ष के अधिकारी बनोगे। इसी निष्कर्ष के साथ 17वां प्रकरण पूर्ण होता है। कितना बढ़िया प्रकरण था ये। आगे पढ़ूं? 3 बज गए वैसे। हाँ पढ़ो थोड़ा। 18वां प्रकरण है बोध शतक। ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, है ना। हाँ बोध के उदय होते ही शांति प्राप्त हो जाएगी। यह 18वां प्रकरण अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक को दिए गए आत्म विषयक ज्ञान का अंतिम प्रकरण है। इसमें भी 18 दिखता है। इसके बाद के जो शेष 19 एवं 20 2 प्रकरण है, उनमें जनक ने अपनी अनुभूति और कृतज्ञता व्यक्त की है। एक अर्थ में यह प्रकरण गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दीक्षांत व्याख्यान है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर को लौटने को होते हैं, व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने को होते हैं, तब उपाधि प्रदान करते समय उन्हें दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। यह उपदेश उनकी जीवन यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पाथेय होता है। ठीक इसी प्रकार ये दीक्षांत सूत्र अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिए। इस प्रकरण में कुल 100 सूत्र हैं, जो ज्ञान की पूर्णता के द्योतक है। इसे आत्मज्ञान शतक या शांति शतक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकरण का प्रथम सूत्र यह है, अष्टावक्र उवाच यस्य बोधो दये तावत् स्वप्नवद भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शांताय तेजसे।
इसका अर्थ है कि जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत और तेजोमय को नमस्कार। व्याख्या है कि इस प्रकरण के प्रारंभ में अष्टावक्र उस ब्रह्म आत्मा को प्रणाम करते हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सत्य है। सृष्टि में इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह आत्मा आनंद स्वरूप है, शांत और तेजोमय है। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के होते ही यह भ्रांति मिट जाती है कि यह दृश्य में संसार ही सत्य है, इससे परे कुछ सत्य है ही नहीं। अज्ञानी, जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, की दृष्टि, उसकी सोच ज्ञानी से अलग होती है। अज्ञानी तो केवल दृश्य जगत को, विषय भोगों को ही सत्य समझता है। उसकी दृष्टि केवल शरीर तक ही रहती है और वह उसको ही शाश्वत मान लेता है। इसके आगे उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह सोचता है जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है, परंतु वे भूल जाते हैं कि अदृश्य ही दृश्य का परम आधार है, मूल स्रोत है। जड़ें दिखाई नहीं देती, केवल पेड़ दिखाई देता है, पर पेड़ का आधार तो जड़ें ही होती है। उन्हीं के कारण उसका जीवन, उसका अस्तित्व है। जिस क्षण जड़ें पेड़ को छोड़ देंगी, उसी क्षण वह धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जड़ों के बल पर ही वह खड़ा हुआ था। ऐसे ही भवन का आधार उसकी अदृश्य नींव है। जब तक नींव है, तभी तक उन अट्टालिकाओं, उन प्रासादों का अस्तित्व है। जैसे ही वे नींव से कटे, वे भरभरा कर जमींदोज हो जाएंगे। माला का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसका आधार वह धागा है जिसमें फूल या मोती पिरोए जाते हैं। धागा टूटा कि फूल या मोती बिखरे। न तो नींव दिखाई देती है और न ही धागा, पर यह सत्य है कि भवन का आधार नींव है और माला का आधार धागा है। ठीक इसी प्रकार दृश्य शरीर एवं जगत का आधार आत्मा है, ब्रह्म है। यह बात आत्मज्ञानी के समझ में ठीक से आ जाती है। अस्तित्व के इस आधार तत्व की महिमा, महत्ता को अभिव्यक्त करते हुए अष्टावक्र जी इस आत्मा ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकरण के शेष 99 सूत्रों में अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी के लक्षणों, उसके विचारों, संसार के प्रति उसके दृष्टिकोण आदि का वर्णन किया है। उन्होंने विविध कोणों से, युक्तिपूर्ण तर्कों से आत्मज्ञानी के अंतः भावों, सोच एवं व्यवहार को अभिव्यक्ति दी है। सभी सूत्रों को लेकर उनकी व्याख्या करने से इस पुस्तिका का कलेवर बढ़ जाएगा। अतएव यहाँ कुछ एक सूत्रों को ही लिया जा रहा है। इनसे ही पाठकों को इस प्रकरण का सार तत्व आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकरण के 16वें सूत्र में अष्टावक्र जी ज्ञानी के चिंतन की स्थिति को बताते हुए कहते हैं, येन दृष्टम परम ब्रह्म सो अहम ब्रह्मेति चिंतये किम चिंतयेत निश्चिंतो द्वितीयम न पश्यति। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। इस सूत्र में अद्वैत भाव का बहुत सुंदर चित्रण है। किसी भी प्रकार के चिंतन के लिए दो का होना जरूरी है, यानी द्वैत, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसके बारे में चिंतन किया जाता है। अज्ञानी स्वयं को ब्रह्म से अलग समझता है, अतः वह ब्रह्म के बारे में चिंतन करता है, परंतु सच्चे ज्ञानी के लिए जीव और ब्रह्म का अंतर मिट जाता है। उसे सर्वत्र केवल ब्रह्म ही दिखाई देता है। उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह स्वयं भी ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर वह किसका चिंतन करे। ज्ञान की अनुभूति का इस चरम स्थिति में पहुंचना ही अद्वैत भाव है। 18वें सूत्र का सार यह है कि बाहर से देखने पर ज्ञानी एवं अज्ञानी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही खाते पीते हैं, सांसारिक कार्य करते हैं, पर अंदर के धरातल पर दोनों के सोच में फर्क होता है। अज्ञानी के अंतर्मन में संसार बसता है और ज्ञानी के अंतर्मन में ब्रह्म। एक केवल सांसारिक चिंतन में डूबा रहता है, दूसरा केवल ब्रह्म चिंतन में। ऊपर से देखने पर दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई देता। बदलाव बाहर नहीं, बदलाव अंदर आता है। आत्मज्ञान को प्राप्त होने के बाद कबीर कपड़ा बुनते रहे, तिरुवल्लुवर साड़ियां बनाते रहे, रैदास जूते सिलते रहे और सेन नाई कटिंग करते रहे। इनके बाहरी कर्मों में कोई अंतर नहीं आया,
अंतर्बोध के धरातल पर आता है, बोध अंतर के धरातल पर आता है, ऐसा हो सकता है। कितना सुंदर सूत्र है। चलिए आज यही विराम देते हैं, ये बहुत बड़ा है, मैं फिर किसी दिन जरूर इसको पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और इंटरेस्टिंग भी है ये। हाँ, भाषा बहुत सुंदर है ना एक्चुअली। एक मिनट में हाँ, इंटरेस्टिंग बहुत है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आरती जी। हरे कृष्ण।